नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के गांव भैंसी में जाट आरक्षण के समर्थन में जो 30 तारीख को महापंचायत होनी है सिसोली, उसी की तैयारियों को लेकर आज यहाँ पंचायत बुलाई गई है। और क्या समाज के लोगों के मन में है, भैंसी के लोगों के मन में क्या है इस महापंचायत को लेकर, और क्या तैयारी है इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। तो अंकल जी, क्या नाम है आपका? दयानंद। क्या माहौल है इस महापंचायत को लेकर, लोगों के मन में क्या है? बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। हाँ, वहाँ चाहो 30 तारीख में, और जो जितनी भी ये मांग है उसमें रखेगा अपना, और रक्तदान शिविर लगाया जाएगा वहाँ। आरक्षण के समर्थन में लंबे अरसे बाद महापंचायत हो रही है, लग रहा है कोई नतीजा निकलेगा? देखो, नतीजा तो मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी सिसोली जाने के बाद निर्णय लिया जाएगा क्या होगा। हम महापंचायत में जाएंगे दल बल के साथ, उसके बाद पता चलेगा। वैसे आरक्षण मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तैयारी क्या है महापंचायत के लिए आप लोगों की? तैयारी आज प्रचार हो रहा, गली में घूम के, गांव में, गंवाण में घूम के निर्णय लेंगे, चलेंगे सब लोग वहाँ। क्या नाम है दोस्त? तो अलावत साहब, युवा हो आप, अजीत भाई, आरक्षण कितनी बड़ी जरूरत है जाट समाज की आज? आरक्षण बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो बहुत पहले से लड़ाई लड़ते आए और उसका कोई भी रूपरेखा नहीं बनी। तो हो सके इस कार्यक्रम से जो होगा उससे कुछ रूपरेखा बने और हम दबाव बना पाए सरकार पे और ये काम हो पाए। तो ये ज़रूरी है और होना चाहिए। सरकारों से तो लंबे टाइम से भरोसे मिलते रहे, बड़े नेता बुलाते रहे, समाज के लोगों को ठीक चुनाव से पहले भरोसा देते रहे, वोट लेते रहे, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। अब दबाव बनाना पड़ेगा, दबाव बनेगा तो शायद सरकार समझेगी। और अब हम सरकार में भी हैं, जैसे जाट को समर्थन भी सरकार को मिला हुआ है, तो उन्हें माननी चाहिए, सरकार की माननी चाहिए कि हम काम करेंगे। नहीं मानेंगे तो उनके लिए बेकार है, तो होना चाहिए काम। क्या नाम है ताऊ जी? मेरे सेक्रेटरी लाहौर से कर लेते हैं। बताओ तो, आपके भी तो मन की कुछ भावना होगी जब आप यहाँ तक आए। वेदपाल है। हाँ जी, जाट आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। जो है इससे जो है फायदा होगा, जो है काफ़ी, जो है जो गरीब जाट है और जिनको नहीं कोई काम धाम मिलता उसका काम मिलेगा उन्हें फिर। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको जो है जाट बिरादरी के लिए इसका संगठन होना चाहिए। जो इनमें बुराई है वे बुराई छोड़नी चाहिए, उन्हें छुड़वानी चाहिए, और अच्छे कामों में जो है बिरादरी को लगना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे कामों पर जो है, जिससे अच्छे काम करेंगे तो आरक्षण भी मिलेगा। ऐसी बात तो ठीक है। बस एक मिनट। क्या तैयारियां चल रही है खतौली ब्लॉक में जाट आरक्षण के लिए? देखो, जनपद जाट महासभा के बैनर तले हमारे अध्यक्ष जी हैं माल्यान साहब और एलावत जी मंत्री जी और पूरी टीम। ये नया मुद्दा नहीं है, आरक्षण का मुद्दा बहुत पुराना है। एक बार केंद्र में जाटों को आरक्षण मिल भी चुका, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि मिलने के बाद कट गया। तो आज प्रजातंत्र व्यवस्था में जहाँ सरकार का काम सबका ध्यान रखना होता है, वहीं ये जो आरक्षण की व्यवस्था है उस दायरे में जाट समुदाय आता है। कई सारे आयोगों ने अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में जो आंकड़े आए, आज रहन सहन थोड़ा सा चाहे आपको किसानों का और खासकर जाटों का सुधरा दिख रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से अगर अंदर झांक करके देखें तो आर्थिक रूप से अभी भी वो पिछड़े ही हैं। तो इस पिछड़ेपन से दूर निकलने के लिए उन्हें भी समानता का अधिकार मिले, उन्हें भी अवसर मिले, ताकि वो भी अपनी क्षमता को प्रदर्शित करके अपने उत्थान में और राष्ट्र के उत्थान में अपना सहयोग कर सकें। इसलिए ये आरक्षण अनिवार्य हो गया है और जाट समुदाय पूरा एकत्र होकर के आरक्षण की मांग के लिए तैयारी कर रहा है। 30 मार्च को जो सिसोली में एक सभा होने वाली है, उसकी आवाज़ निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचेगी और जाट समुदाय की जो जायज़ मांग है वो मानी जाएगी। भरपूर तैयारी के साथ पूरा जाट समुदाय इकट्ठा है और अपनी मांग को बड़े मजबूत तरीके से रखने जा रहा है। हम आशा करते हैं कि ये आरक्षण का जो अवसर लाभ
हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, उससे पूरे समुदाय का, पूरी बिरादरी का उत्थान होगा, नौजवानों को अवसर मिलेंगे। तो ये हमारा हक भी है, ये मिलना भी चाहिए और हमारा समुदाय इसे लेकर के ही रहेगा, जिस दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या नाम है अंकल जी? अमरपाल सिंह। भैंसी में क्या माहौल है इस महापंचायत को लेकर? लोगों की तैयारी है महापंचायत में जाने के लिए, या बस यहीं शोर मच कर यहीं तक बात खत्म हो जाएगी? सभी जगह है, सभी गांवों में है आसपास में। तो हाँ, आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का युवा पीढ़ी के लिए बहुत लाभ है। अब तक के तो बीत की जो बीतना था। हाँ, और इसमें सभी बहुत उस पर लगन से लग रहे हैं। ठंडा हो चुका था मुद्दा बिल्कुल, कई सालों के बाद में फिर इस मांग ने जोर पकड़ा है, तो लग रहा है कि भाई अब जब आवाज़ उठेगी तो फिर दूर तक जाएगी। बिल्कुल जी, आवाज़ जो उठी है तो दूर तक जाएगी और मिलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने वादा भी किया था, अमित शाह जी ने अपने मूंछ का बाल भी पाड़ के दिया था। अब उन्हें याद दिलाना कि भाई मूंछ का बाल भी पट गया, तुम्हारा वादा भी झूठा हो गया, और जब जांच में भी बैठ रहे हैं तो फिर देने में क्या समस्या है। तो ये है, प्यार से मिलेगा, नहीं तो जबरदस्ती लेंगे। जबरदस्ती लेंगे। बिल्कुल जी, ये है जी बात। मूछ का बाल याद दिला रहे, आप लोगों को भी याद है मूछ का बाल? हाँ जी, इतना तो याद नहीं है, पर हम छोटे थे उस टाइम थोड़े। पर जो बात है, आरक्षण बहुत ज़रूरी है हमारी जनरेशन के लिए। एक तो बिना आरक्षण के हमारी मेरिट हाई जाती है बहुत, जो मतलब हम मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और मेरिट भी हाई है। जो बच्चे मेहनत कम कर रहे हैं वे सिलेक्शन हो जा रहा है। जैसे कि आप अभी करंटली देख सकते हो, जे का रिजल्ट आया था, हमारी तो मेरिट लग रही है जर्नल की 92 परसेंटाइल पे, और जो लोअर कास्टिज्म है उनकी मेरिट लग रही है 45 पे। तो ये मैं तो मानता नहीं है ठीक है। अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही है, अब इसकी वजह से टेंशन जाती है बहुत ज़्यादा कि भाई हम इतना पढ़ने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसकी वजह से हम अब एल्कोहलिज्म के साइड से चलते हैं। तो ये तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आरक्षण तो होना, क्योंकि सबको इक्वालिटी तो बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्र का मतलब ये इक्वालिटी है, जो मतलब ये हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया है। तो स्वतंत्र भारत और हमारा जो इक्वालिटी संविधान है, तो संविधान का मतलब भी इक्वालिटी है। अगर अब इक्वालिटी नहीं है इसके आरक्षण ना होने से, तो आरक्षण तो होना बहुत ज़रूरी है। हमारी मान्य तो यही है जी। कुछ और युवा जो आज की इस बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैंसी के प्रगतिशील किसान भी है और सामाजिक मुद्दों पे सक्रिय रहते हैं सचिन बाबू। तो सचिन बाबू, क्या माहौल इस महापंचायत को लेकर है, और लग रहा क्या कि इस बार आवाज़ जो उठेगी वो क्या इतनी मजबूत होगी कि सरकार सुनने पे बाध्य होगी? बड़े भाई को नमस्कार। भाई, इस बार जो है, जो हमारे भाई पहले शहादत हो चुकी जिनकी आरक्षण के लिए ही, उनकी शहादत, ऐसे उनकी जो कुर्बानी हमारे लिए उन्होंने हमारे समाज के लिए दी, वो बेकार नहीं जाने की। उनका बलिदान सर्वस्व रहेगा। और जो ये महापंचायत होगी, इसका असर आपको महापंचायत के बाद देखने के लिए मिलेगा। आरक्षण के बाद हमें रोजगार मिलेगा। रोजगार के बाद हम अपना वो दिखाएंगे, जो हमारी क्वालिटी है काम करने की। एक इक्वलिटी होनी चाहिए सबकी समाज में। और आज के लिए, हमारे समाज के लिए आज के समय में आरक्षण बहुत ज़रूरी है। और ये कोई छोटी मोटी पंचायत नहीं है। 30 तारीख में सिसोली के अंदर बहुत बड़ी ऐतिहासिक महापंचायत होगी। जो चोर लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे भाई जाट समाज के मन में आरक्षण को लेकर दर्द क्यों है। युवा हैं, क्या नाम है दोस्त? जतिन जाट समाज के मन में आरक्षण को लेकर इतना दर्द क्यों है? दर्द देखो जी अमरीश भाई, इसमें पहले भी बहुत कोशिशें की गई, लेकिन आश्वासन मिला, कुछ नहीं करा गया इस चीज़ को लेकर। हम तो देखो ये कहते हैं 30 तारीख को सभी मिल के इस विशाल महापंचायत को वाकई में विशाल बनाओ। हर घर से हर आदमी जाना चाहिए, और ये यहीं ख़त्म नहीं होना। आगे महापंचायत के बाद आगे पढ़ सो गए, अपने काम हिलने में लग गए। देखो अगर ये बीड़ा उठाया जा रहा है तो आगे तक उठाया जा, नहीं तो भाई ना उठाओ। फिर तो अपना बस सब काम धंधे में लगे रहो। यूँ नहीं 30 तारीख के बाद फिर अपना शांत हो गए, क्योंकि ऐसे नहीं मिलने का। भाजपा सरकार जाट आरक्षण के क्या जाटों के खिलाफ है, आपको पता है। इतनी जल्दी से करेगी नहीं। इसमें तो सबको एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। सड़कों पे भी आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। जो भी कुछ हो सके वो करना पड़ेगा, जब भी सफलता मिल सके। नहीं ऐसे तो नहीं मिलेगी। यही भाव जी, यही भाव है जो भाई कह रहे हैं, या कुछ और है मन में? नहीं जी, कुछ नहीं है, और बस ये था। क्या कहना चाहोगे भाई जी? अमरीश भाई, देखो, जाट आरक्षण आंदोलन 2016 में हुआ था,
हरियाणा में भी शुरू हुआ था। उसमें एक दो भाई अपने भी है, भाई बड़े भाई है दलजीत सिंह सियाही, जो उम्र कैद काट रहे हैं। उन पर कोई भी सरकार हो चाहे विपक्ष हो, उन पर कोई गौर नहीं दे रहा है। आज भी जेल में है, पैरोल पर आ जाते हैं बीच बीच में अपने परिवार से मिलने के लिए। बस ये है कि थोड़ी बहुत जनता और अगर सहयोग करे तो सबसे पहले तो हरियाणा का ही जिक्र करना चाहूँगा मैं, क्योंकि हरियाणा में अपने भाई है जो वे जाट आरक्षण को लेकर ज़्यादा गंभीरता है। अपने जो भी और भाई है अपना विपक्ष है, इन पर गौर करें जो जाट आरक्षण मिल सके। जरूरत इस बात की है कि चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट हो, चाहे हरियाणा का जाट हो या दूसरी किसी स्टेट का जाट हो, सभी एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आके इस लड़ाई को लड़े। हाँ, अगर मेरे भाई एकजुट हो जाए तो सरकार गंभीरता लेगी इस मुद्दे पर। अगर सभी भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, मतलब पूरे भारत के वो और हरियाणा हो, इसमें अगर एकजुट होकर आंदोलन करा जाए तो सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। चाहिए जाट आरक्षण, नहीं चाहिए, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी अगर चाहिए आरक्षण तो। नहीं चाहता कोई नहीं, चाह इसके लिए तो बटले हो रहे हैं यहाँ से है जी, बिना चढ़ने के तो काम नहीं चल रहा। आ जाओ दोस्त, क्या नाम है? राजन। राजन, हाँ जी। इतनी कमजोर आवाज में कैसा आरक्षण मांग लोगे भाई तुम? नहीं, जोर से मांगेंगे जब आरक्षण मांगेंगे। हाँ जी, चाहिए आरक्षण तो मिलेगा भी, जो लड़ाई लड़ेंगे। है वैसी में आसपास का क्षेत्र में माहौल इस महापंचायत को लेकर? जी हाँ जी, हाँ जी है जी, मिलेगा जी आरक्षण, ऐसी बात है नहीं। जब मेहनत करेगा, प्रयास करेगा, आरक्षण भी मिलेगा जी। गांव गांव पंचायतें हो रही हैं 30 तारीख को होने वाली महापंचायत के लिए, और कोशिश है कि समाज के लोग बड़ी तादाद में सिसोली पहुँचे और जाट आरक्षण की मांग मजबूती से उठे।